पर्यावरण है हम सबकी जान, इसीलिए करें इसका सम्मान। देखिए, आज तो पांड्या स्टोर के घरवाले भी हमें यही सीख दे रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर। कितने जागरूक है ना ये। तो चलिए इसी बात पर पता कर आते हैं क्या कुछ हो रहा है आज इनकी कहानी में। किडनैप हुए रावी और शिवा, तो दूसरी तरफ आरुषि का शुरू हुआ नया तमाशा। एक तरफ रावी शिवा की मुश्किल, तो दूसरी तरफ पंड्या परिवार की बेइज्जती। स्टार प्लस के सीरियल पंड्या स्टोर में आए दिन कोई न कोई नए ड्रामे होते ही रहते हैं, लेकिन आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि इस सीरियल में आ गए हैं दो ट्विस्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रावी और शिवा वाला ट्विस्ट, क्योंकि ये दोनों हो गए हैं किडनैप। भाई इस किडनैपिंग में भी है काफी गोलमाल। असल में रावी को लग रहा है कि उसे देव और ऋषिता ने ही किडनैप किया है, क्योंकि रावी देव और ऋषिता ने ही किडनैपिंग का प्लान बनाया था शिवा की याददाश्त वापस लाने का। तभी तो देखिए कैसे वो शिवा पर प्यार जता रही है। मान गई तुम लोगों को। क्या फील लिया है तुम दोनों ने किडनैपर्स का? मैं तो वहां भी कंफ्यूज हो गई थी और यहाँ भी कंफ्यूज हो गई। स्पेशली ऋषिता, किडनैपर बनने के लिए तो तुमने अपना साइज भी बढ़ा दिया। वेरी गुड। बहुत गर्मी हो रही है ना, तो ये सब लेयरिंग तुम उतार दो। तो शिवा सोया पड़ा, रुको मैं उतार दूं। ए थोड़ी से, तू वहां भी रिश्ता कर रही थी और यहाँ भी रिश्ता कर रही है। बिना दिमाग खराब किए शांति से यहाँ बैठ जा। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो भाई आराम से अगर नहीं यार भाई आराम से भाई। लेकिन जैसे ही रावी को ये पता चलता है कि वो सच में किडनैप हो गए हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर वो कर देती है गुंडों पर हमला और शिवा को जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि शिवा तो है बेहोश। रावी का ये प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि असली गुंडों ने रावी और शिवा को कर लिया है किडनैप और अब इनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं सीरियल में आए हुए दूसरे ट्विस्ट की, और ये ट्विस्ट लाने वाली कोई और नहीं बल्कि आरुषि ही है। बैंड बाजा बारात लेकर वो पांड्या परिवार पहुंच गई है, लेकिन शादी रचाने के लिए नहीं बल्कि करने धरा की बेइज्जती। सभी मोहल्ले वालों के सामने वो सब सच बता रही है और कर रही है तमाशा, जिस वजह से परिवार हो गया है परेशान। दुनिया किससे सुना इनके प्यार? कह रही थी कि हमारे परिवार में दो शादियों का रिवाज है। जैसे कृष की शादी हुई, जैसे कृष के पार्टनर थे ये रेखा और श्वेता, वैसे शिवा के लिए उन्होंने दूसरा पार्टनर मुझे चूज किया। इससे पहले जो सीन हुआ उसमें ये हुआ कि मेरी आई ने मुझे किडनैप करा लिया, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ मैं कि तूने धरा के लिए मुझे किडनैप भी करवा लिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और मेरी आई मुझे बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही बर्बाद हो। मैं कहती हूँ नहीं, उसको तो मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। तो मैं ये बैंड बाजा के साथ आ जाती हूँ यहाँ पे और पूरे मोहल्ले को बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी आई कौन है, धरा का क्या रिश्ता है उनसे। जो भगोड़ी माँ थी वो यही माँ है। वो पूरी कहानी मैं यहाँ मोहल्ले में तमाशा करूँगी पूरा। शिवा के लिए इजहार नहीं करती हूँ, बट मैं मोहल्ले के लोगों को बताती हूँ कि मेरी शादी होने वाली है शिवा से, और ये शादी भी धरा करा रही है।
तो मैं हाँ पूरा उस पे वो डाल रही हूँ इल्ज़ाम कि ये करा रही है। नहीं, उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और ये यही होता है कि जो मेरी आई ने जो गुंडे भेजे हैं, जिन लोगों को किडनैप करने भेजा था, वो शिवा और रावी को किडनैप कर लेते हैं, और जो उनको किडनैप करने वाले थे देव और ऋषिता, वो मुझे किडनैप कर लेते हैं। बट मैं भाग के निकल आती हूँ यहाँ पे और फिर यहाँ पहुँच जाती हूँ। तो मुझे उनके साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है। अटायर तो देखा ही हुआ है कि मेरा यही लुक है, बट उन्होंने अभी तक हम वही सीन कर रहे हैं, अभी तक मुझे देखा नहीं है इस तरह से। देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे कि अरे ये तो कुछ मुंह ना खोल दे। रथ या 7 घोड़े वाली बग्गी बोलते, हाँ रथ। मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इस पे बैठी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। शादी से पहले बैठी हूँ। हाँ दूल्हे की तरह, और काम के लिए बैठी हूँ। शादी से पहले बैठी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ पसंद तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे धीरे धीरे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है ये वो। बट हाँ ऑब्वियसली मैं शिवा और रावी के बीच में आ रही हूँ तो मुझे काफ़ी हेट मैसेजेस आते हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये स्टोरी है, थोड़ा पेशेंस रखो। आप कहानी जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आपको धीरे धीरे आपके शिवा रावी भी देखने मिलेंगे, और कहानी है तो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ स्टोरी आगे बढ़ती है। तो आप बस पेशेंस रखो, और आई होप आपको समझ में आए कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। क्योंकि आरुषि जो भी कर रही है वो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। बचपन से ही उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उसके माइंड ही पूरा अलग तरीके से वर्क करता है। तो वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है। तो भाई एक तरफ शिवा और रावी को छिड़वाना है तो दूसरी तरफ आरुषि को सबक सिखाना है। अब पांड्या परिवार मिलकर इन दोनों सिचुएशंस को किस तरह से संभालता है ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।